अगर नहीं मान रहा है तो हम इसे नष्ट कर देंगे। और हमने राजा बैन की ऐसा विचार करके मुनि लोग बैन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उस प्रिय वचनों से समझते हुए और समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। यहाँ बोले, मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति बढ़ेगी। ताकि यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है, माने कमजोर पड़ जाता है, उसका ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, वे न्याय अनुकूल कर देता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख ही सुख। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, जो प्रजा का बड़ी अच्छे से पालन और पोषण करते, उसका भगवान ध्यान रखते हैं, यज्ञ पुरुष नारायण ध्यान रखते हैं। और क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्राह्मण आदि ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। और तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से हार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपालों और यज्ञों के नियंता, वे वेदप्रिय रूप, द्रव्य रूप और तपः स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देववासी आपकी उन्नति के लिए वेदप्रिय अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। महाराज, अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्म अनुष्ठान बंद करके और देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने समझाया, ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, राजा बहुत समझाया, लेकिन राजा बहन नहीं मानता। बहन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, बड़े मूर्ख हो। ब्राह्मण से और ऋषियों से कहा कि तुम मूर्ख हो और मुझे खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ पर साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जान पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में सुख मिलता है। राजा बैन, अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। महाराज, विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ,
कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। वो सभी के सभी राजा के शरीर में विराजमान रहते हैं, इसलिए अनर्थ नहीं करना चाहिए राजा को। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। ये राजा स्वयं बैल कहता है, इसलिए देवता पूजन योग्य है, पूजा करने को। भगवान का स्वरूप है और उसके अंश हैं, और उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़ करके अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन किया करो। राजा बहन कहता है कि मेरी ही पूजा किया करो और किसी की नहीं। जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये सब यही तो कहते हैं कि मेरी पूजा, रावण भी यही कहता था। और इसी प्रकार महाराज बहन भी कहता है, मुझी को बलि समर्पण करो, भले भला मेरे सिवाय और कौन अग्र पूजा का अधिकारी है। आगे पूजा मैं ही लेने वाला लायक हूँ, हो सकता है। श्री महाराज मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्यगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। उसका का पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले राजा बैन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख करके वे उस पर अत्यंत दुखित हो गए, क्रोधित हो गए। महाराज बैन के ऊपर और ऋषि मुनि और ब्राह्मण बड़े ही कुपित हुए और मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। ब्राह्मण और ऋषि कहने लगे, ये पापी है, इससे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसे मार। यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म हो और कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य महाराज, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति भगवान श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है, और जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, और उन्हें श्री हरि की निंदा अभागे बैन को छोड़कर और कौन कर सकता। ये ऋषि मुनि कि जिसकी कृपा से इसको ये राजपद मिला है, ये शरीर मिला है, ये सब कुछ ये ऐश्वर्य मिला है, और उसी को ये गाली दे रहा है, कहता है कि मैं पूजनीय। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मणों और ऋषियों ने मारने का निश्चय कर लिया। तो भगवान